स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लेट्स रिवाइज पे। आज हम पढ़ेंगे सरकार के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट क्या है। कई बार आपके मन में क्वेश्चन आता होगा जब आप 8th और 9th क्लास में होंगे तो कि सरकार क्या है, सरकार किस तरीके से काम करती है। तो आज मैं सरकार के बारे में बताऊंगा, सरकार के भाग बताऊंगा कि भारत में जो सरकार है वो किस प्रकार से कार्य करती है और इसके कितने भाग हैं। तो जैसा मैंने हेडिंग डाला है सरकार के बारे में, सरकार दो प्रकार की है। ढंग से देखें तो एक सरकार जो केंद्र में काम करती है, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट जो सेंटर में काम करती है तो उसको बोलते हैं केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार या फिर केंद्र सरकार, ठीक है ना। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक जो है जो राज्य में काम करती है जिसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने पार्लियामेंट के बारे में बताया था। तो पार्लियामेंट किसका भाग है, किसका पार्ट है, किससे संबंधित रखता है। तो पार्लियामेंट संबंध रखता है सेंटर से, ठीक है। तो संसद या पार्लियामेंट किससे संबंधित है, केंद्रीय सरकार से संबंधित है, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। और इसके अपन ने देखा था इस वीडियो, पिछले वाले वीडियो के अंदर कि इसके कितने पार्ट है, इसके 3 पार्ट है, ठीक है। इसके 3 भाग है। पहला तो है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा और थर्ड है प्रेसिडेंट, ठीक। हिंदी में सेम नाम है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से है, कौन कौन से आर्टिकल में है। ये आर्टिकल 79 के अंदर है, ये 80 के अंदर है और ये 81 के अंदर है, ठीक। जहाँ तक ध्यान है आर्टिकल 79 में ये है, 80 में ये नहीं, ये इनका अलग है, ठीक है ना। ये 79 में है और ये 80 में है आर्टिकल के अंदर। तो ये तो पिछले वाले वीडियो में है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें चेक कर लेना। आज पढ़ेंगे अपन स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं विधानमंडल या विधानमंडल बोलते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ही बोलते हैं। इसके 3 पार्ट है सीधे ही। पहले वाले पार्ट का नाम है विधानसभा, दूसरे वाले का नाम है विधान परिषद और तीसरे वाले का नाम है राज्यपाल, ठीक है। जो विधानसभा है वो तो देखिए जो विधानसभा है वो आर्टिकल 170 के अंदर है, अनुच्छेद जिसे बोलते हैं अनुच्छेद 170 के अंदर है। आर्टिकल 170 के अंदर विधानसभा के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 169 या 169 के अंदर विधान परिषद के बारे में लिखा हुआ है। राज्यपाल का अलग है, जैसे कि यहाँ पे प्रधान राष्ट्रपति का अलग है, वैसे ही राज्यपाल का अलग है। अभी अपन इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। 169 और 170, 169 और 170 के अंदर विधानसभा और विधान परिषद के बारे में लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं विधानसभा विधान परिषद को, तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और राज्यपाल को बोलते हैं गवर्नर, ठीक। प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, बस सदनों के बारे में पढ़ रहे हैं। जो विधान परिषद है उसको बोलते हैं अपर हाउस या फिर उच्च सदन, ठीक है। और इसको बोलते हैं लोअर हाउस या निम्न सदन।
ठीक है, बस ये नाम दिया गया है, बाकी नाम रखने के पीछे कोई भी खास महत्व नहीं है। जैसे यहाँ पे लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, वैसे यहाँ पे नाम दे दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल का ध्यान रखना आप लोग। विधानसभा 170 अनुच्छेद के अनुसार लिखा हुआ है और ये 169 या 169 के अंतर्गत लिखा हुआ है। विधानसभा में जो चुनाव होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था प्रत्यक्ष रूप से चुनाव का मतलब होता है जनता खुद जाती है, वोट देती है, उसके बाद जो प्रतिनिधि होता है, जो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है वो जीतता है और फिर जाके वो विधानसभा में जाके बैठता है। ठीक है, तो जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव देती है। और विधानसभा की सीटों की संख्या जरा, तो विधानसभा की जो सीटें हैं, जो अधिकतम सीटें हैं विधानसभा में, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? पहले ये बता दूं, हर राज्य में एक विधानसभा है। ठीक है, एक बार एक कंफर्म कर लेता हूं। तो भारत में 28 राज्यों में विधानसभा है और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मैं यहाँ पे यूटी लिख देता हूँ, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश, 8 यूनियन टेरिटरीज में भी क्या है? विधानसभा है। ठीक, अब एक विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? सदस्यों की संख्या, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 600 और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। ठीक है, 600 या 500। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 600। अब सदस्यों की संख्या मतलब जो विधानसभा है वो एक बिल्डिंग है। ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर पूरे ही राज्य में से जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो इलेक्टेड होके आते हैं, चुन के आते हैं, वोट लड़के, जिसे जनता वोट देती है, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, जब राजनीतिक दल वाले लोग चुन के यहाँ पे आते हैं विधानसभा बिल्डिंग के अंदर, तो जिस दल का, जैसे बीजेपी के अगर ज्यादा सदस्य होंगे, ठीक है ना, ये एक बिल्डिंग है, जो विधानसभा है वो क्या है? एक बिल्डिंग है, इस टाइप का मान लो एक बिल्डिंग, और यहाँ पे सीटें बनी हुई, इस सीटों के ऊपर क्या होती है? चुनाव होती है, और वोट कौन देता है? जनता देती है। अब मान लो ये राजस्थान के अंदर 300 सीटें हैं विधानसभा में, और इस 300 सीटों में से बीजेपी के पास कितनी है? 200 हैं, तो बीजेपी जीत गई, है ना। मान लो बीजेपी की कांग्रेस के पास 150 है, तो कांग्रेस जीत गई। कुल मिला के जिसके पास ज्यादा सीटें रहेगी विधानसभा के अंदर, वो क्या करेगी? जीत जाएगी। जो राजनीतिक दल जीतेगी वो क्या करेगी? सरकार बनाएगी, एक मंत्रिमंडल बनाएगी, और उसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। समझ में आ गया? तो जो राज्य सरकार होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसमें विधानसभा का जो मेन होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इस विधानसभा में पूरे ही देश के अंदर, हर राज्य का जो विधानसभा है उसमें मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है? 500 से कम भी हो सकती है, लेकिन कितनी कम हो सकती है? 60 तक हो सकती है, 60 से नीचे नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है? इसमें कुछ अपवाद हैं। मतलब कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटें क्या हैं? कम है। जैसे कि एक दे रखा है सिक्किम, एक दे रखा है मिजोरम, और एक और दे रखा है गोवा। ठीक है, तो सिक्किम में सीटों की संख्या कितनी है? तो सिक्किम में सीटों की संख्या है 32, मिजोरम में कितनी है? 40, और गोवा में कितनी है? 40। तो भाई रूल तो ये लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 170 आर्टिकल के अंदर की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन ये 3 अपवाद है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ऐसे अगर देखिए स्कूल वाले एग्जाम में आप लिखोगे तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कंपटीशन के अंदर यही एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। इतना काफ़ी है अगर आप 8th क्लास के अंदर लिखते हो। अब अपन देखते हैं विधान परिषद के बारे में। ठीक है, अब चुनाव, ठीक है, जैसे यहाँ पे चुनाव देखा अपन ने, पहले यहाँ पे चुनाव भी देखते हैं। तो चुनाव के अंदर जो विधान परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें जो इलेक्शन होता है
वो उसमें जनता इलेक्शन नहीं करती है, ठीक है ना। जो जनता होते हैं वो वोट नहीं डालती है, हम लोग वोट नहीं डालते हैं। तो उसमें इलेक्शन में जो तो फिर इस विधान परिषद के अंदर जो कैंडिडेट बैठते हैं वो आते कहाँ से हैं, तो उनको कौन वोट देता है, तो उनको वोट देता है तो इसमें लिखा हुआ, देखो अलग से लिखता हूँ उसको। तो उसमें लिखा है विधानसभा का 1/3 सदस्य, इसके अलावा नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत के कितने, नगर पालिका और ग्राम पंचायत की 1/3 सदस्य, और राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल मनोनीत करता है, कितने वो करता है, वो करता है 1/6 को मनोनीत करता है। और शिक्षक को कितने दिए जाते हैं, शिक्षक को दिए जाते हैं 1/12, और विद्यार्थी को कितने दिया जाता है, मतलब जो ग्रेजुएशन पार कर लेते हैं ना उनके लिए भी जो चुनाव होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहा है अध्यक्ष के लिए, तो उनके लिए भी सीटें हैं, उनके लिए कितनी सीटें हैं, विद्यार्थी के लिए 1/12। अब एक बार इनको प्लस करके देखते हैं, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12, रोकना एक बार। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 12/12 आएगा, एक मतलब कि ये बिल्कुल ही सही डिवीजन है, ठीक है। इसको याद कर लेना आप लोग कि विधानसभा से 1/3 सदस्य आते हैं, ठीक है। मतलब मान लो विधानसभा अगर 100 सदस्य की है तो उसमें से 33 सदस्य इसके अंदर आते हैं। नगर पालिका और ग्राम पंचायत है वहां से 1/3 सदस्य आते हैं। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कलाकार जो विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, जो खेल के संबंध में होते हैं। शिक्षक 1/12 होते हैं और विद्यार्थी भी कितना होते हैं, 1/12। तो ये तो सदस्यों के बारे में हो गया कि सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है। अगला क्या है कि भारत में कितनी विधान परिषद है, तो भारत में कितनी विधान परिषद है, 6। कितने हैं, 6। एक तो है बिहार में, ठीक है, एक है यूपी में, एक है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद एक है कर्नाटक में, एक है आंध्र प्रदेश में और एक है तेलंगाना में, ठीक है। आपको ये 6 के 6 नाम याद रखने हैं। चुनाव किस प्रकार होता है ये याद रखना है, ठीक है। अब अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में और राज्यपाल के बारे में। ये जो अपन ने देखा है वो देखा है कि सरकार जो होती है किसी भी अपने देश के अंदर, अपने देश की बात हो रही है, अपने देश में जो सरकार है वो दो प्रकार से काम करती है। एक तो होती है जो केंद्र में काम करती है, केंद्र मतलब कि संसद कहाँ होता है, राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर। और एक है राज्य सरकार, जो भारत को 28 राज्यों में बांटा गया है, उसके अलग अलग क्या होते हैं, सरकार होते हैं। तो 28 राज्यों में जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है विधानसभा जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है विधान परिषद जिसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक है राज्यपाल जिसे बोलते हैं गवर्नर, ठीक। तो आज अपन ने देखा है कि जो राज्य सरकार है वो किस प्रकार से काम करती है, बस अभी डिवीजन देखा है, इनके कार्य नहीं देखे हैं। जैसे कि विधानसभा में सदस्य कैसे आते हैं, कितने विधानसभा है भारत में, सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए और उसमें अपवाद क्या है, विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, तो 169 के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में। धन्यवाद।